ये मुई बारिश को भी अभी ही आना था। मेरी सब्जियां सब बर्बाद हो गया। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब लो, अब तो हमारे खाने के भी लाले पड़ गए। खेती बर्बाद होने की चिंता में बेचारा रामू अपने आंगन में बैठा था कि तभी रामू का छोटा भाई लखन वहां आता है। भैया, ऐसे उदास बैठे रहने से भला कुछ होगा क्या? ऐसे कब तक बैठे रहोगे? चलो अब कुछ खा भी लो। क्या कहूँ छोटे, जब से खेती में नुकसान हुआ है, पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। भैया, मेरे होते हुए आप चिंता क्यों करते हो? आप चाहो तो मुझसे मदद ले लो। नहीं नहीं लखन, भला मैं बड़ा भाई होकर अपने छोटे भाई से पैसे कैसे ले सकता हूं? मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए शहर हो आऊं, वहीं कोई मजदूरी का काम ढूंढ लूंगा और फिर जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तो फिर से आकर खेती शुरू करूंगा। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। और फिर रामू काम की तलाश में शहर चला जाता है, जहां उसे एक बड़े अनाज के आड़ती दुकानदार के यहाँ बोझा उठाने का काम मिल जाता है। बेचारा रामू रोज कड़ा परिश्रम कर करके एक एक पैसा जोड़ने लगता है। और फिर एक दिन, अरे रामू, बहुत दिनों से तूने कोई छुट्टी नहीं ली। क्या तेरा घर जाने का मन नहीं करता? मन तो करता है मालिक, लेकिन क्या करूं? घर जाने से पहले बहुत सारे पैसे जमा करने हैं ताकि गांव जाकर वापस खेती कर सकूं। वो दुकानदार बहुत ही अच्छा आदमी था। रामू की ईमानदारी देख उसे उस पर दया आ जाती है और वो उसे तय मजदूरी से ढेर सारा ज्यादा पैसा देते हुए कहता है कि इससे तुम गांव जाकर वापस से खेती कर पाओगे। और फिर रामू खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल देता है। कुछ दूर जंगल के रास्ते चलने पर उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। अरे, ये कैसी आवाज है? चलकर देखता हूँ। ठहर। आवाज का पीछा करते हुए रामू झाड़ियों के पीछे पहुंचता है और वहीं छिपकर देखता है कि कुछ लुटेरे एक साधु को घेरे खड़े थे। इतनी देर से तुझे एक ही बात पूछे जा रहे हैं, चुपचाप बता, तूने सारा धन कहाँ छिपा रखा है? अरे मूर्ख, मैं भी तो तुझे कब से समझा रहा हूँ, मुझे किसी भी धन के बारे में कुछ नहीं पता। मैं ठहरा संत आदमी, मुझे भला धन से क्या लेना देना? झूठ बोलता है, हमें बेवकूफ समझता है। चुपचाप सारा धन निकाल, वरना जान से जाएगा। सरदार, मुझे लगता है बेकार में समय गंवाने का कोई फायदा नहीं है। इस साधु को मार ही डालते हैं। इसके झोले की तलाशी हम खुद ले लेंगे। ऐसा कहकर वो लुटेरा जैसे ही अपनी तलवार निकालता है, दूर से एक आवाज आती है। रो, कैसे इंसान हो तुम लोग? चंद पैसों के लिए एक संत की हत्या करना चाहते हो? कौन है रे तू? तुझे पता भी है हम कौन हैं? और फिर दोनों रामू पर हंसने लग जाते हैं। हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम वो लोग हो जो कुछ पैसों की लालच में हत्या करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। सरदार, लगता है ये साधु का चमचा है, तभी तो अपनी जान की परवाह नहीं इसे। देखो तो कैसे इस साधु के लिए हमसे भिड़ रहा है। और फिर दोनों रामू पर हंसने लग जाते हैं। बेटा, क्यों तुम मेरे लिए इन लुटेरों से लड़ रहे हो? जीवित रहना चाहते हो तो कृपया करके यहाँ से चले जाओ। संत जी, भले मैं आपको नहीं जानता, लेकिन अगर इस मुसीबत की घड़ी में मैं आपको यहाँ छोड़कर चला गया तो ऊपर जाकर ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओ भाई, हम यहाँ तुम लोगों का प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, हमें सिर्फ धन से मतलब है। ठीक कहा सरदार, अगर ये साधु नहीं तो क्या, इसके इस रक्षक से ही सारा धन वसूलते हैं। ठीक कहा, अब इस साधु के बदले तुझसे पैसा वसूलेंगे। और फिर जग्गू और उसके साथी मिलकर रामू की सारी कमाई का पैसा छीन लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बेटा, व्यर्थ में तुम बीच में पड़े। देखो, वे लुटेरे तुम्हारा सारा धन लूट कर ले गए। संत महाराज, पैसों का क्या है? आज नहीं तो कल फिर से कमा लूंगा, लेकिन आपकी जान उससे ज्यादा कीमती है। साधु महाराज रामू की इस भलाई और निस्वार्थ त्याग को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं। उन्हें रामू पर बहुत तरस आता है और फिर वे अपने झोले से एक पोटली निकालते हुए रामू को देते हैं और बोलते हैं, रामू, तुम्हारी नेकी और भलाई के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अब तुम्हें पैसों के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो, इस पोटली को तुम अपने खेत में गाड़ देना, फिर देखना तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रामू उस पोटली को ले लेता है और साधु को प्रणाम कर अपने घर को चल पड़ता है। जी, आप आ गए? इतने दिनों बाद लौटे हैं। जल्दी बताओ, कितना धन कमा कर लाए हो? इतने दिनों बाद पति लौटा है और तुम्हें आते ही केवल धन की पड़ी है। कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दो। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा ताना मारने की जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ कितना धन कमा कर लाए हो, फिर मिलेगा तुम्हें पानी। रामू अपनी जेब से उस पोटली को निकालता है जो उसे साधु ने दी थी।
पैसों के नाम पर ये क्या सूखी जड़ी बूटियों की पोटली उठा लाए हो जी? अरे भाग्यवान, क्या हर वक्त पैसा पैसा करती रहती हो? ये पोटली मुझे एक सिद्ध साधु महाराज ने दी है और कहा है कि इसे खेत में गाड़ देना। और फिर रामू अपनी पत्नी को जंगल की सारी बात बताता है। क्या आप सच कह रहे हैं जी? हाँ कमला, मैं कल ही खेत जाऊंगा और इस पोटली को मिट्टी के साथ दबा